भारत में ना आप 3 कैटेगरी को अगर आप देखेंगे, 4 कैटेगरी बनाइए। भारत में अगर आप 4 कैटेगरी बनाइए और देखिए 1950 से 1970 के बीच में जिनका विवाह हुआ, 1950 से 1970 के बीच में जिनका विवाह हुआ, आपके उम्र में वो दादा होंगे, अभी दादा बाबा होंगे, उनमें जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा थी। उन लोग में 4-5 बच्चे होते थे। जिनका 50 से 70 के बीच में विवाह हुआ ना, 4 से लेके 7, 5-7 गो लड़का हो जाते थे सब्जी, 5 गो 7 गो लड़का होते थे, समझा। लेकिन आगे जैसे जैसे देश बढ़ा, देश विकसित हुआ, थोड़ा एजुकेशन आगे बढ़ा, तो जिनकी विवाह शादी आप देखेंगे 1970 से लेके 90 के बीच में हुई है। 1970 से 90 के बीच में एक अमूमन, हम ये कोई बहुत एकदम सॉलिड बात नहीं है, मतलब एक अमूमन आप देखिएगा तो इसमें आप ऑटोमेटिक आपको ना एक गिरावट देखने को मिलेगी, एक गिरावट। अब 7 उत नहीं होते थे, तब वहां पे 4-5। इस कंडीशन में 90 तक में तो 4-5 लड़के होते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है ना, तो एजुकेशन भी आ रहा है, तो उनको लग रहा है बहुत लड़कों को कंट्रोल कर लिया। अब 1990 के बाद इंटरनेट का जमाना आ गया, इंजीनियरिंग पढ़ाइयों का महत्व बढ़ गया, पढ़ाइयाँ महंगी हो गई, लोगों में एजुकेशन आया। 1990 से अगर आप देखेंगे, 1990 से सन 2010 तक, 1990 से 2010 तक में जो शादियां हुई, इसमें बहुत कंट्रोल किया गया जनसंख्या को। 3 मतलब 2-3 एवरेज किया जा रहा है, 3-4 मतलब 3 ऑन एन एवरेज 3 पे रुक रहे हैं लोग, 2-3 2-3, यहां से 2-3। देखिए ऑटोमेटिक हम लोग किधर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। आप अपने गांव में देखिए, ऐसा हो सकता है किसी के दादा एक के भाई हो तो वो, बट अपने दादा की उम्र के लोगों को सोचिएगा। अब दादा की उम्र के देखिए ना, 4-5 बच्चे होते थे उस समय, और वो नॉर्मल चीजें होती थी, कोई ऐसे जनसंख्या की समस्या नहीं थी। आप अपने पिताजी के एवल में देखिएगा, पिताजी के आपके 2-3 या 4 लड़के, जैसे आप लोग 3 भाई हो सकते हैं, समझ में क्या। लेकिन उसके बाद जो ऑन गोइंग है 2010 के बाद, ये एजु बहुत कॉन्सियस है जनसंख्या को लेके। 1 से 2 लड़के, एक हो गया 2, एक मेरा दोस्त था उसके 2 लड़के हुए, तो हम कहे यार बहुत हो गए 2, तो कह रहा नहीं एक और होना चाहिए। हम कहा है, तो कह रहा है बैकअप में चाहिए ना ससुरा, कहीं कहीं इन्हें उन्हें चल गया तो एक लड़का एक लड़की, सबसे अच्छा परिवार है। देखो ऐसे केवल लड़कों हो जाते हैं तो परिवार ठीक। हमारे 3, हम लोग 3 भाई हैं, हम सबसे बड़े, 2 हमसे छोटे, बहन ही नहीं है घर में। हमारा घर रेगिस्तान लगता है, एक भाई अपनी दुनिया, एक अपने दुनिया, हम अपने दुनिया, मम्मी पापा को। अच्छा, बहन का रहना बहुत जरूरी होता है। तो अब ऐसा नहीं ना कि केवल बहन भी हो जाए तो भी ठीक नहीं लगता, भाई का भी होना जरूरी रहता है। लेकिन एक भाई एक बहन वाला ना एकदम परिवार क्या रहता है, स्टेबल रहता है। अब उसको कहें भाई तुम्हारा एक लड़का एक लड़की सही है, आप तो कह रहा ना नहीं सोच रहा, एक के गो है, कहीं एक बैकअप में चाहिए, नहीं कहीं मरवर आ गया तो दिक्कत होगा। तो अभी क्या है ना कि हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा संकेत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस चीज को अगर देखेंगे तो जनसंख्या समझ में आ गया। इसके अलावा जनसंख्या पर एजुकेशन का तो असर पड़ता ही है, कि कई चीजों का जनसंख्या पर असर पड़ता है। एक हो गया आपका जनरेशन का अंतर होता है, जनरेशन एंड टाइम का। अब वो समय गया जब किसी के आज किसी के 7-8 गो लड़का हो गए तो लोग मजाक की नजर से देखने लगते हैं, 8 गो तो लड़का हो लो रे, अब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होगा तब ये 8 गो हो गए। दूसरा एक और चीज होता है, अगर आप ग्रामीण एरिया में, विलेज में, और अगर आप सिटी एरिया में, आप बताइए, गांव में अभी भी जनसंख्या को उतना सीरियस नहीं देखा जाता है, लेकिन शहर में आज भी जनसंख्या को सीरियस देखा जाता है। एजुकेशन अगर पढ़ाई लिखाई है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेगी। देखिए जनसंख्या कंट्रोल करने का एक के उपाय है, ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या कंट्रोल करने का उपाय, आप महिलाओं को शिक्षित कीजिए।
क्योंकि अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोशिश नहीं रहती है, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल हो कहाँ से पा रहा है। और जो मीडिया में बैठ के चिल्लाते नहीं, इनको तो कोई नॉलेज वॉलेज होता नहीं है, ससुरों को बोलने आता है स्क्रिप्टेड, अगवा एगो टीवी लगा रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि मीडिया वाला देख के आपको बोल रहा है, कैमरा के पीछे ना एक टेलीप्रॉम्प्टम लगा होता है टीवी, आपको लगेगा कि आपको देख रहा है, पीछे टीवी पे सब लिखा रहता है, नमस्कार आज देखते हैं जनसंख्या का दर इतना है, इतना में कभी कभी उल्टो पढ़ देता है सब। उन नॉलेज महिला एक जनसंख्या में किसी भी बच्चे को अब उसको उसकी माँ ही पालती है। अब महिला ही पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसको 5 गो तो 6 गो तो हमारा बाबुआ 8 गो, अरे बड़ा 10 गो बबुआ, अरे 10 गो बबुआ को पढ़ाना भी तो है, पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा के 10 गो को वैज्ञानिक बनाइए, 10 गो एकदम एपीजे अब्दुल कलाम, होगा नहीं होगा। तो एजुकेशन बहुत होता है, महिलाओं के एजुकेशन पे लोग ध्यान ही नहीं देते। आप पूरे हिंदुस्तान खोजिए, पूरा हिंदुस्तान, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई महिला बहुत पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल जॉब पे है, एकदम सेटल्ड एक महिला है, उसके 12 गो लड़का होंगे, आपको ऐसा मिलेगी ही नहीं, कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है मिले। एक महिला भाई जान लेना है क्या, उसका शरीर भी होते है एक चीज का, कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे को जन्म देना कोई साधारण चीज होता है। एक महिला का एक तरह से कहिए कि वो बच्चा का तो जन्म दी, उसका भी एक पुनर्जन्म हुआ, कितनी महिलाएं मर जाती हैं लेबर पेन की वजह से। तो महिलाओं के एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। मीडिया में देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण, अरे भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून से क्या उसको फांसी दे दीजिएगा, चाइना तो है नहीं हम लोग चाइना नहीं ना है कि एकदम सख्त कानून बना देंगे, नहीं मानेंगे तो गोली मार दिया जाएगा। इसमें हमारे यहाँ मानवाधिकार वाले कूद जाएंगे, कभी कोई कूद जाएगा, कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। लेकिन अगर महिला, तो कोई महिलाओं के एजुकेशन पे बात ही नहीं करता। अच्छा, महिलाएं भी अपने एजुकेशन के लिए आवाज नहीं उठाती हैं, उनको भी कोई, हाँ कोई होगा हमारे लिए आवाज उठाएगा। आवाज उठाएगी किसके लिए, हमें पहनने के लिए आज़ादी दिया जाए। अरे भैया तोरा पहनने, ये सब छोट मोट चीज होती है, पहनने के लिए आज़ादी देना है ही देना है, अरे पढ़ने के लिए दीजिए, कोई ठोस कदम उठाइए तब होगा। तो जनसंख्या कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज कारगर होती है तो महिलाओं का एजुकेशन। एक पढ़ी लिखी महिला है तो उसमें जनसंख्या, और आप कितना चिल्ला लीजिएगा ना, अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो बहुत हद तक कंट्रोल नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पे विचार कर रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए कोई विधेयक लाने के लिए, क्योंकि अगर विधेयक नहीं लाया जाएगा ना तो लोग ऐसे भी, हमारे यहाँ अनपढ़ों की संख्या करोड़ों में है, फिर वही जनसंख्या के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो विधेयक वगैरह भी लाना है सरकार को, अब जैसा लाएगी देखा जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग।